अस्सलामुअलैकुम। जहांगीर तरीन और फिरदौस आशिकावान ने काम दिखाना शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमात काफ लीग ने एक बार फिर नाज नखरे दिखाना शुरू कर दिए। कप्तान का भी डट जाने का ऐलान। दोस्तों, चंद रोज पहले वजीर आजम ने फिरदौस आशिकावान को मुआविन खसूसी इत्तलात के ओहदे से हटाकर उनकी जगह साबिक DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को मुकर्रर किया है, जबकि सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है। साबिक मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान ने इस फैसले के बारे में लबकुशाई करते हुए इल्जाम आयद किया है कि बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते थे और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बुलाकर इस्तीफा मांगा। निजी टीवी के मुताबिक फिरदौस आशिकावान ने खुद पर लगाए गए इल्जामात का दिफा किया और दावा किया कि इनके खिलाफ खबरें चलवाई गईं। साबिक मुआविन खसूसी ने कहा कि वजीर आजम मेरी कारकर्दगी से मुतमईन थे, जो जिम्मेदारी दी गई इस पर पूरा उतरी फराइज अंजाम दिए। मालूम नहीं एक साल में कौन कौन वजीर आजम के पास शिकायतें लेकर गया होगा। वजीर आजम को मेरे खिलाफ हकाइक मसख करके बताए गए। मेरी वजारत की फाइलें मुझे दिखाए बगैर वजीर आजम हाउस जा रही थीं। सेक्रेटरी 6 माह तक मुझे फाइल्स दिखाए बगैर वजीर आजम हाउस भेजती रही। इल्जाम लगाया गया इश्तिहारी कोटे से 10% कमीशन लेने की कोशिश की। मेरे दौर में किसी इश्तिहारी कंपनी को कोई अदायगी नहीं की गई। एक और इश्तिहारी कंपनी से मुताल्लिक भी इल्जाम लगाया गया। उनका कहना था कि काबीना और तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग मुझे सपोर्ट करते थे। काबीना में कुछ लोग समझते थे कि वजारत इत्तलात मजीद बेहतर परफॉर्म करे। वजारत इत्तलात में 3 माह से चपकलश चल रही थी। वजारत इत्तलात में कुछ ऐसे लोग तैनात किए गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी में चैन ऑफ कमांड ना होगी तो फराइज मुतासर होंगे। मुख्तलिफ लोगों से कमांड ली जाएंगी तो दुरुस्त काम नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने फिरदौस आशिकावान का इल्ज़ाम मुज़ाहका खेज करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं होते, इसलिए इनके मुमकिन नहीं कि वो किसी भी सियासतदान की तैनाती को अपनी मर्जी से मुस्ताफ़ी होने का कह सकें या उसे डी नोटिफाई कर सकें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बहुत से केसेस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर तनकीद करने का मकसद वज़ीर आज़म को हदफ बनाना होता है, जिन पर बराह रास्त तनकीद नहीं की जाती। एक तरफ तो फिरदौस आशिकावान की जानिब से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। इत्तेहादी जिनको हुकूमत ने हमेशा अपने साथ का यकीन दिलाया है और हुकूमत अपने हर अच्छे इक़दाम में क्रेडिट सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही नहीं इत्तेहादियों को भी देती है। इसी तनाजुर में देखा जाए तो इत्तेहादियों और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है कि वो मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन इत्तेहादी जो अपने मुतालबात से हमेशा हुकूमत को परेशान करने में पेश रहे हैं, करप्शन के खात्मे का ख्वाब लिए वजीर आजम बनने वाले इमरान खान हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होते रहते हैं। वजीर आजम इमरान खान के लिए सबसे बड़ी परेशानी इत्तेहादी जमातें हैं। इत्तेहादी पार्टियों और अपनी जमात के ग्रुपों के माबैन लड़ाइयों से परेशान वजीर आजम के लिए इत्तेहादियों के रोज रोज के मुतालबे दर्द सर बन गए। उनकी जानिब से हुकूमत को परेशान करने का एक और मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत से तरक्याती कामों के लिए 20 अरब रुपए 3 अजला का मुकम्मल कंट्रोल और बल्दियाती इलेक्शन में भी पैकेज मांग लिया है, जबकि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों से मजीद ब्लैकमेल ना होने का फैसला कर लिया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर और सीनियर वज़ीर शफकत महमूद पर चौधरी बरादरान से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी थी, लेकिन ज़राए का कहना है कि चौधरी बरादरान ने वफाकी वज़ीर शफकत महमूद से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके मुतालबात की लिस्ट जो भेजी गई है वो हतमी है, इस पर अमल दरामद किया जाए। ये मुतालबात पहले ही पेश कर चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। चौधरी बरादरान ने 3 अजला जिनमें से चकवाल, गुजरात, लाहौर का मुकम्मल कंट्रोल मांगा था और 20 अरब रुपए भी तलब किए कि इन अजला में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। नीज बल्दियाती इलेक्शन में इन 3 अजला का मुकम्मल कंट्रोल, यहाँ तबादली नौकरियां तक मांगी गई हैं। ये मुतालबात उन्होंने पहली कमेटी जिसके सरबराह जहांगीर तरीन थे उनको दिए थे और अब उन्होंने इस पर फौरी अमल दरामद का रिमाइंडर दे दिया है।
यहाँ हुकूमत की जानिब से भी ज़राए के मुताबिक एक फैसला कर लिया गया है कि वो किसी भी इत्तेहादी जमात की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और सबको पुरानी तनख्वाह पर काम करने का वाज़े पैगाम दे दिया गया है। इससे पहले मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा था कि हम हुकूमत के हर अच्छे इक़दाम को सराहते हैं। उन्होंने ये बात मुस्लिम लीग काफ सीनियर नायब सदर पंजाब चौधरी सलीम बरियार से मुलाकात के दौरान कही, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सलीम बरियार ने कहा था कि सियासी और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा, लेकिन इतने मस्बत बयान के बाद मुतालबात मनवाने की जिद ने सबको हैरान कर दिया है। हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज की जानिब से मुकम्मल हमायत हासिल हो चुकी है और उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि वो 5 साल तक मौजूदा हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। आपको याद करवाते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद से ही हुकूमत को इत्तेहादी जमातों की जानिब से टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी थीं ताकि इत्तेहादियों के मुतालबात को मानकर उन्हें खुश रखा जाए और इस मामले में जहांगीर तरीन की खिदमात और कोशिशें सबसे तेज तरीन थीं। इत्तेहादियों को मनाने और इनके मुतालबात को सुनकर इनके गिले शिकवे दूर करके उनको अपने भरपूर साथ की यकीन दहानी करवाना ये सब जहांगीर तरीन का काम था। लेकिन जहांगीर तरीन की हुकूमत से जारी सरजंग के दौरान इस मामले में जहांगीर तरीन जैसे गिले शिकवे दूर करने वाले माहिर बंदे का ना होना हुकूमत के लिए एक वाज़े परेशानी महसूस हो रही है और जहांगीर खान की अदम मौजूदगी से इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन बढ़ती हुई दूरियां और दरारें नुमायां होने लगी हैं। चीनी स्कैंडल सामने आने के बाद सियासी हलकों में जहां इमरान खान और जहांगीर तरीन में दरारें पड़ने की चहमगोइयां की जा रही हैं, वहीं इत्तेहादी जमातों के हुकूमत के खिलाफ जाने के पीछे भी जहांगीर तरीन को वजह करार दिया जा रहा है, क्योंकि इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन की कराबतदारियां किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। यही वजह है कि जहांगीर तरीन इन जमातों को सीढ़ी बनाकर तहरीक इंसाफ हुकूमत से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करने की राहें हमवार कर रहे हैं। लेकिन तज्जिया निगारों और अंदर की खबरें देने वाले शेख रशीद के मुताबिक जहांगीर तरीन को इमरान खान के करीब आने में काफी वक्त लग सकता है। आटा चीनी स्कैंडल मंजरेआम पर आने के बाद जहांगीर तरीन के सामने 3 ऑप्शन थे। वो वजीर आजम के खिलाफ खुलकर बोलें और सियासी महाज बना लें, या फिलहाल मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार करें और अपनी इस बदनामी का मुकाबला सियासी तौर पर करें। यूं लगता है कि जहांगीर तरीन ने सोचो विचार के बाद तीसरे ऑप्शन को इख्तियार करने का फैसला किया है। वो फिलहाल इमरान खान के खिलाफ महाजराही नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से वज़रा और अराकीन असम्बली इनसे राब्ता करके अपनी हमायत का यकीन दिला रहे हैं। हर रोज किसी न किसी MNA या MPA से जहांगीर तरीन की मुलाकात हो रही है। जहांगीर तरीन को इल्म है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से नाअहल हैं, इसलिए सियासत में इनके मुतहर्रिक होने की महदूद गुंजाइश है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन हैं और वो नहीं चाहते कि हुकूमत से बराह रास्त टक्कर लें, इसलिए उन्होंने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला फार्मूला अपनाया और इत्तेहादियों के बेवक्त के मुतालबे अंदर की कहानी को वाज़े कर रहे हैं। देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो ये नारा लगाकर कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, इसी के ज़रिए से वोट हासिल करके हुकूमत में आई है। एहतसाब के अमल को तेज़ करने के लिए वोट हासिल किया है और अब हमने देखा भी है कि उन्होंने इलेक्शन के बाद से एहतसाब का कड़ा अमल शुरू किया। उसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी मुलव्वस थे तो उनको भी जो है कटहरे में खड़ा किया गया। लेकिन अब दूसरी जानिब सबसे अहम सवाल ये था, जो कि बहुत सारे लोग करते थे, कि जहांगीर तरीन के पास जो इतना पैसा है इसका भी एहतसाब होना चाहिए। और जैसे ही चीनी और आटे का स्कैंडल सामने आया तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम अरकान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त रहा है। उनमें जहांगीर तरीन और वफाकी वजीर के भाई खुसरो बख्तियार के भाई का नाम जो है वो शामिल था और इस हवाले से कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है अब कौन सा और कैसा कदम उठाती है ये काबिले जिक्र होगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने इन पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जो कि दूसरी पार्टी के लोगों के साथ किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक अच्छी बात थी कि इंसाफ के पहलू को लेकर आगे बढ़े, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी का कोई नुमाइंदा था
या किसी और पार्टी का एहतसाब सबके लिए बराबर था। लेकिन इस सारे मामले में जहांगीर तरीन जो हैं वो परेशान भी थे। उन्होंने इंतजार किया और अब ये कहा जा सकता है, ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि जहांगीर तरीन चूंकि महदूद काम कर सकते हैं, सियासत के हवाले से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, सो अब उन्होंने इत्तेहादी पार्टियों को जो है वो उकसाना शुरू कर दिया है ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ब्लैकमेल कर सकें। अब इस हवाले से क्या कुछ सामने आता है, जैसी ही तफसीलात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।